बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए तो उस फंक्शन की डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करनी है। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो फर्स्ट वन है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वो है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम किसी फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को सिंपली हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल होता है बहुत सारे फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में और भी बहुत सारे फील्ड जहाँ पे चेंज और मोशन की बात होती है। तो हर उस जगह पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए तो बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल उसकी डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करनी है। लेट्स सपोज अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन है तो इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है उसको हम लिख सकते हैं dy dx, या उसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं f डैश x या f प्राइम x। यहाँ पे अगर आप देखें ये वही डिफिनीशन है जो लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया था। यानी सिंपल कहने का मकसद ये है कि ये जो टेक्निक है इसको बाय डिफिनीशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम डेरिवेटिव की डिफिनीशन को इस्तेमाल करके किसी फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बाय डिफिनीशन या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिफिनीशन, यानी डिफिनीशन को इस्तेमाल करके हमने इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी है या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने डेरिवेटिव की डिफिनीशन लिखनी है, यानी इसमें हमने डेरिवेटिव की डिफिनीशन को इस्तेमाल करना है। अब इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है इसको डिनोट किया जाता है f डैश x या f प्राइम x से। ये वही बेसिक डिफिनीशन है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यानी इस डिफिनीशन को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो राइट हैंड साइड है इसमें आपने दो वैल्यूज पुट करनी है। इसमें एक अगर आप देखिए वो ये है f ऑफ x प्लस डेल्टा x और दूसरी वैल्यू है f ऑफ x। ये जो f ऑफ x है ये हमेशा आपको गिवन होता है, यानी ये वो फंक्शन होगा जिसकी आपने डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है। ये हमेशा आपको गिवन होता है। हाँ, इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों ने इसी फंक्शन से फाइंड करनी होती है। यानी ये जो डिफिनीशन है, ये जो फार्मूला है, इसमें सिंपली आप लोगों ने ये दो वैल्यूज पुट करनी है, एक f ऑफ x प्लस डेल्टा x है और दूसरा f ऑफ x है। अच्छा, अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे? देखिए f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर। f ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब ये है कि इस फंक्शन में जहां पे x है आप वहां पे सिंपली x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट कर लें। f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? वो ये आएगी x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। ये कहाँ से आई? देखिए यहाँ पे जहां पे x है वहां पे आप x प्लस डेल्टा x पुट कर लें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, राइट हैंड साइड आपका ये बनेगा, यानी x की जगह पे हमने x प्लस डेल्टा x पुट किया है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो x स्क्वायर है, यहाँ पे हमने पुट की है। ये जो लिमिट है ये आप लोगों ने सबसे लास्ट में अप्लाई करना है, यानी ये सबसे पहले आप लोगों ने ये सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लास्ट में आपने ये लिमिट अप्लाई करना है। इस डिफिनीशन में, इस फार्मूले में हमने कुछ भी खास नहीं किया है, जस्ट हमने f ऑफ x प्लस डेल्टा x की और f ऑफ x की वैल्यूज पुट की है। f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू इस फंक्शन से हमने फाइंड की है जो कि हमारे पास ये आ रही है, और इस f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है वो x स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, अप्लाई कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस ये वही x स्क्वायर है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये जो x स्क्वायर है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें ये जो x स्क्वायर है ये इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये दो टर्म्स रह जाते हैं, सही है। अब इन दोनों में अगर आप देखें इन दोनों में डेल्टा x कॉमन है, यहाँ पे हमने वो डेल्टा x कॉमन निकाला है। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2x
प्लस यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बाहर कॉमन निकाला है, सो एक डेल्टा एक्स यहाँ पे आ जाएगा, सो डेल्टा एक्स। अब अगर आप देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स कॉमन है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली हमारे पास रह जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब चूंकि सारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमने कर दी है, सो अब आप ये लिमिट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। अब लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपली जहां पे x है वहां पे डेल्टा एक्स है, वहां पे आप 0 पुट कर लें, सो इस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो डेल्टा एक्स नहीं है, सो ये आपके पास 2x रह जाएगा। यानी दैट इज इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास 2x आ रही है। यानी कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डिफिनीशन को इस्तेमाल करके हमने इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड की है, जो कि हमारे पास आ रही है 2x। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक फंक्शन है f of x is equal to 2x square plus 5। अब इसकी डेरिवेटिव हमने फाइंड करनी है किस टेक्निक से? बाय डिफिनीशन, या इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सो बाय डिफिनीशन जब भी आपने फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है तो आपने सबसे पहले जो डिफिनीशन है डेरिवेटिव का बेसिक वो लिखना है। सो इस फंक्शन की डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं f डैश x या f प्राइम x, जो कि बराबर है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब वही स्टेप्स है, हमने क्या करना है, हमने इसमें f of x प्लस डेल्टा x और f of x की वैल्यूज पुट करनी है। अब f of x तो हमें ये गिवन है जो कि बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 5। f of x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो f of x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास ये आती है। अब ये वैल्यू कहाँ से आ गई? ये हमने सिंपली जो गिवन फंक्शन है वहां पे जहां पे भी x है उसकी जगह हमने f of x प्लस डेल्टा x लिखा है। तो राइट हैंड साइड f of x प्लस डेल्टा x बनेगा, जो कि ये है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। राइट हैंड साइड क्या बनेगा? देखिए 2, तो यहाँ पे देखिए 2 x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, फिर इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ पे माइनस माइनस, और इस f ऑफ x की जो वैल्यू है वो 2x स्क्वायर प्लस 5 है, जो कि यहाँ पे हमने लगाई है। अब आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। सो यहाँ पे वंस अगेन ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, सो आप अप्लाई कर लें, और हर टर्म के साथ चूंकि बाहर 2 है तो वो 2 भी मल्टीप्लाई कर लें। यानी आप खुद ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो हमारे पास ये आएगा, और यहाँ पे ये माइनस इस ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5। अब इसमें वंस अगेन अगर आप देखें यहाँ पे ये जो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो 2x स्क्वायर है, ये देखें ये 2x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 5 इस माइनस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वंस अगेन हमारे पास दो टर्म्स रहते हैं, ये 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर। सो इन दोनों में वंस अगेन देखें डेल्टा x कॉमन है, सो डेल्टा x कॉमन निकालें, यहाँ पे 4x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 एक डेल्टा x यहाँ पे रह जाएगा। अब ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा x कॉमन है, सो ये दोनों जो है यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपली हमारे पास रह जाएगा लिमिट डेल्टा x इक्वल्स टू 0 4x प्लस 2 डेल्टा x। यानी लिमिट को आपने तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक आपने सारी सिंप्लीफिकेशन नहीं की है। जब सारी सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो उसके बाद जो है आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सो अब यहाँ पे आप इस पे लिमिट अप्लाई कर लें तो ये डेल्टा x 0 बन जाएगा, सो ये टर्म 0 आ जाएगा, सिंपली हमारे पास रह जाएगा 4x। इन इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है बाय यूजिंग डिफिनीशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वो हमारे पास 4x आ रही है। सो उम्मीद है कि इन स्लाइड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल है। डिफिनीशन में जस्ट हमने ये किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए या फंक्शन दिया जाए तो आपने बाय डिफिनीशन आपने ये करना है कि इस डिफिनीशन को इस्तेमाल करना है, इसमें आपने ये दो वैल्यूज पुट करनी होती है, फिर उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, फिर लास्ट में आप ये जो लिमिट है वो अप्लाई कर लें। सो ये एक सिंपल सा टेक्निक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सो ये 3 फंक्शन मैंने दिए हैं, ये x क्यूब है, x स्क्वायर प्लस 5 है। सो इन तीनों पे अलग अलग ये डिफिनीशन या फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोग अप्लाई कर लें और इसको ट्राई कर लें, और इनकी जो डेरिवेटिव्स है वो आप फाइंड कर लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।